देखिए, आज ग्रुप डी ITI होने से किन्हीं को फ़ायदा या नुकसान पर थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो स्पेशल रेलवे का स्टूडेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं टाइम न लेते हुए। ग्रुप डी ITI पर आएगा, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? ग्रुप डी ITI पर होना चाहिए कि नहीं? ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल लेने का फ़ायदा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का लड़का बैठ जाता है तो थोड़ा कटअप बढ़ जाता है और हम लोग को दिक्कत होने लगता है। तो 10th प्लस ITI होना ज़रूरी था और अच्छा हुआ सरकार ने इसका फैसला लिया। अच्छा हुआ सरकार इसका फैसला लिए। कहा कि अदर जो तैयारी करते थे SSC का, वो भी लड़का ग्रुप डी भर देते थे, उससे कट जाता। तो आपको क्या कहना, ITI होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए सर, है कि उससे हम लोग को फायदा मिलेगा। हम लोग टेक्निकल डिग्री के तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए फायदा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि 10वीं प्लस ITI कर दे। 10वीं प्लस ITI कर दे। आप ITI किए? यस सर, किए। ग्रुप डी ITI पर संभावना है कि आएगा ही ITI पर ही। होना चाहिए ITI पर कि नहीं? जी सर, होना चाहिए। इस बार तो कंफर्म ITI पर होगा ही। पिछला नोटिस में, पिछला बार जब निकला था तो उसमें नोटिस में दिया हुआ था कि अगला बार ITI पर ही आएगा। अगला बार ITI पर आएंगे, है ना। अंतिम में आपको और क्या कहना है कि ITI अनिवार्य ही क्यों? ITI देखिए सर, रेलवे एक प्रकार से टेक्निकल वर्क हो जाती है, तो उसके लिए ITI रेलवे में ज़रूरी हो जाती है सर। ITI हर हाल में रेलवे के लिए होना ज़रूरी है। हर हाल में होना ज़रूरी चाहिए। चलिए, आप लोग का मांग जो था कि ITI होना चाहिए। बाकी सभी लोग मेहनत कीजिए सर, रेलवे के सभी स्टूडेंट। रेलवे के वैकेंसी आने वाली है, सालों साल आएगी। कहते हैं हमारे हाथों में प्रयास है, परिणाम नहीं, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि लोग परिणाम देखना चाहते हैं, प्रयास नहीं। ITI पे आ रहा है तो इसके लिए तो हम सब रेलवे स्टूडेंट के लिए एक तरह से खुशी की बात है। ITI होना भी चाहिए था, ज़रूरी भी है रेलवे में ITI। और ITI होने से क्या होगा कि अगर 30 से 40 हज़ार अप्रॉक्स में भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो वो 1 लाख के बराबर ही माना जाएगा अगर ITI पे आती है तो। स्पेशल ITI पर रहेगा तो 30-40 हज़ार भी वैकेंसी, बहुत बड़ा वैकेंसी हो जाएगा सिर्फ रेलवे का स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ पर भी बेनिफिट है। जो ITI नहीं रहता था ग्रुप डी, ओपनली भर्ती रहता था, जिसमें SSC का लड़का, कुछ इधर उधर का भी लड़का इस फॉर्म को भरते थे। तो उनका कुछ हद तक क्या बोलते हैं उसका नादान तो होगा, उनको मतलब ख़त्म ही होगा कि नहीं भर पाएंगे। जैसे हम लोग SSC का फॉर्म नहीं भरते, इंग्लिश नहीं जानते, तो उनका बस भीड़ कम ही रहता। और से हम लोग क्या बोलते हैं रेलवे में भी ITI ग्रुप डी हो जाएगा तो उन लोग भी नहीं भर पाएंगे। कुछ पोस्ट के लिए अवेलेबल रहेंगे, जो बहुत कम पोस्ट रहता। ITI ग्रुप डी होने से आप कुछ राहत लीजिएगा अगर ITI पर ग्रुप डी निकले तो? यस सर। यस सर, आपका भी खुशी है। देखिए, ITI ग्रुप डी पर आना कहाँ तक ठीक ठाक है? इससे तो पहले एक फायदा हुआ कि जो सरकार हमारे पीयूष गोयल रेल मंत्री, वो बोले हर एक साल वैकेंसी आएगा। 5,000 आए या 10,000 आए, हर एक साल आएगा। पहले तो ITI के लिए ये थोड़ा सा सुविधाजनक हुआ। और प्लस ग्रुप डी जो आएंगे वैकेंसी, उसको ITI कर दें तो रेलवे के लिए जितना भी ITI किए लड़का, कोई भी प्राइवेट से करे या सरकारी से करे, कोई भी डिग्री लिया तो उसका फायदा होगा। उससे जो ITI किए लड़का, उसको थोड़ा सा सुविधा मिलेगा। तो इसलिए ग्रुप डी वाला, जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकले उसमें ITI अनिवार्य कर दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, ITI किए हैं और इनका भी कहना वही है कि ग्रुप डी भी निकले तो ITI पर निकले। इससे हम लोग का बहुत फायदा होने वाला, थोड़ा बहुत फायदा होने वाला नहीं। आंदोलन हम लोग करें ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए भी कर देते हैं, और फॉर्म इसमें SSC वाला लड़का भर देता। कहता कि हमको क्या ज़रूरत है आंदोलन में रेलवे वाला वैकेंसी, लेकिन फॉर्म जो है अधिकतर SSC भर देता है। आपको क्या कहना है, ITI पर करेगा ग्रुप डी तो आपका विचार क्या है? ITI यदि कि कर रहे हैं जो ग्रुप डी में, तो हम लोग रेलवे की तैयारी करने वाला स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट मौका रहेगा, नहीं सुनहरा मौका रहेगा। क्योंकि अक्सर लड़का जो होता है जो पहले सोच रहे थे कि हम रेलवे की तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कर ही लेते ITI। अगर ITI वो कर लेते तो उनके लिए तो, जैसे रेलवे की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, उसको बिहार जैसे कि SSC का एग्जाम हुआ तो उसमें बहुत कम ही भरते, क्योंकि उनको इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर रहता है। और ITI करते रहते तो उनको पूरा चांस रहता है कि हम रेलवे में जाएंगे। अगर ITI जो कर देते हैं ग्रुप डी में तो हम लोग को सीट मिलने के ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। पीछे ITI कर रखे हैं, ग्रुप डी ITI पर होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। होना चाहिए, उससे थोड़ा फाइट कमेगा उससे फाइट कमेगा और जॉब लेने में थोड़ा आसानी होगा। आप बगल में ITI किए? जी सर। देखिए, आपका भी कहना क्या है कि ITI रहे ग्रुप डी की नहीं?
रहना चाहिए सर। ITI ग्रुप डी रहना चाहिए। इधर ITI कौन की आपकी? ग्रुप डी ITI पर होने वाला है या होगा या मतलब आपका विचार क्या होना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल, अगर नहीं होता तो हम लोग होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ हद तक हालांकि करिए, कुछ हद तक इनको भी कहना ठीक है कि अगर ITI ग्रुप डी हो जाता है तो हम लोग को आसान है, जो टेक्निकल डिग्री ले रखे है ना। आप ITI किए, चलिए ठीक है, आपका भी सुनहरा मौका इधर। आप लोग ITI किए, कर लिए, ग्रुप डी ITI पर होगा। इस पर मतलब आपको क्या है, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ग्रुप। आप ITI किए? ग्रुप डी ITI पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रहना चाहिए। ITI रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो कंपटीशन का लड़का है उसको कटअप कम आएगा। ठीक है, जो ITI कर रखे हैं उनके लिए आसान होगा और भीड़ से थोड़ा बढ़िया रहेगा कट ऑफ। आगे देखिए कुछ लड़काएं अभी ITI आप किए, किए। आप किए क्या से नहीं? चलिए चैनल को देखिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को शेयर करें जो नया स्टूडेंट है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, इस सब को लेकर के आगे भी और रेलवे के बारे में कुछ होगा तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और आप लोग तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।